Good morning class. Today's topic is internal audit. इंटरनल ऑडिट जनरली रिलेटेड होता है सेम वैसा ही जैसे ऑडिट का वर्क होता है, लेकिन जनरली ऑडिट में क्या होता है, जो ऑडिटर होता है वो ऑर्गेनाइजेशन के बाहर से आता है। इंटरनल ऑडिट में डिफरेंस ये होता है कि जो ऑडिटर है वो बाहर से नहीं आता है। ये जो कंपनी के मैनेजमेंट है वो क्या करती है, अपने वर्कर की कंडीशन को समझने के लिए, उनकी एफिशिएंसी को समझने के लिए और किसी तरह का फ्रॉड हो रहा है इसको पहले से पता करने के लिए इस तरह का इंटरनल ऑडिट कर सकती है। तो इस तरह से हम समझ सकते हैं कि जनरली ये एक कैसा प्रोसेस है, मैनेजमेंट के कंट्रोल से रिलेटेड प्रोसेस है। मींस किसी भी तरह की गड़बड़ी ना हो, वर्कर अपने वर्क में एफिशिएंट हो, किसी तरह की गलती ना करे, और जब एक्चुअल ऑडिट हो तो उसमें क्या हो, कम से कम गलतियां निकले और किसी भी तरह की कंडीशन के लिए जो ऑडिट में होनी है उसके लिए हम पहले से क्या रहें, तैयार रहें। इन सब कंडीशन को ध्यान में रखकर क्या किया जाता है, इंटरनल ऑडिट किया जाता है। इंटरनल ऑडिट की कंडीशन टोटली डिपेंड करती है कि जो ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर है वो कैसा है। मान लीजिए ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर बड़ा है, मैनेजमेंट डिपार्टमेंट अलग है, आपका एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट अलग है और जो अकाउंट से रिलेटेड मेन हेड है वो अलग है, तो उस तरह की कंडीशन में हर एक ग्रुप के मेन हेड को लेके एक ग्रुप बनाया जाता है और फिर ये क्या करते हैं, सारे डिपार्टमेंट की सारी चीज़ों का प्रॉपर ऑडिट करते हैं। अब ऑर्गेनाइजेशन मान लीजिए छोटी है तो उस कंडीशन में उस लेवल के अकॉर्डिंग क्या किया जाता है, इंटरनल ऑडिट का काम किया जाता है। बस इसमें फ़र्क ये होता है कि बाहर से कोई ऑडिटर नहीं आता, जो आपका मेन ऑर्गेनाइजेशन है, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर के ही मेन जो हेड है और जिनको ऑडिट से रिलेटेड नॉलेज रहता है और जो अकाउंट्स बुक वगैरह को समझ के उसमें गलतियां आसानी से ढूंढ सकते हैं, ऐसे लोगों को का एक ग्रुप बनाया जाता है और फिर वो क्या करते हैं, इस वर्क को कंप्लीट करते हैं। अब मेन इसके ऑब्जेक्टिव क्या क्या हैं। पहला तो मेन ऑब्जेक्टिव है वेरिफिकेशन ऑफ द ट्रांजैक्शन। जो भी ट्रांजैक्शन हुए हैं क्लियर करना कि जो ट्रांजैक्शन हो रहे हैं वो सही तरीके से हो रहे हैं कि नहीं। मीन्स अगर उनमें मैथमेटिकल मिस्टेक है, टोटल में मिस्टेक है, या जब हम सेकंड पेज में फॉरवर्ड करते हैं तो उसमें किसी तरह की गलती है, तो उन सारी गलतियों को ढूंढना, प्लस किसी तरह के छल कपट है या फ्रॉड है तो उसको भी रोकने की पूरी क्या करना, कोशिश करना। नेक्स्ट है एग्ज़ामिनेशन ऑफ द ट्रांजैक्शन। जो ट्रांजैक्शन किए हैं उनका एग्ज़ामिन करना कि जितना अमाउंट है उतना ही लिखा है कि नहीं, प्लस उसकी दोनों साइड में सही तरीके से एंट्री हुई है कि नहीं, प्लस जिस अकाउंट में उसको डाला गया है वो सही है कि नहीं। हर एक चीज़ का प्रॉपर क्या करना, सही तरीके से क्लैरिफिकेशन करना, जिससे कहीं पे किसी तरह की कोई गलती ना हो। नेक्स्ट है प्रोटेक्शन ऑफ बिजनेस एसेट्स। जो भी बिज़नेस के एसेट्स हैं उनको क्या करना, सेफ़ रखना। मीन्स अगर एक भी एसेट्स इधर या उधर हुए होंगे तो जब आप इंटरनल ऑडिट करेंगे तो आपको आसानी से ये सारी चीज़ों का पता चलना क्या हो जाएगा, शुरू हो जाएगा। और जो भी कंडीशन आपके सामने आएगी उसके अकॉर्डिंग आप अपने कंट्रोलिंग सिस्टम को और भी ज़्यादा क्या कर सकते हैं, स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। और जहाँ से इस तरह की गलतियाँ हो रही हैं उन गलतियों को आप आसानी से सुधार सकते हैं। प्रोवाइडिंग सजेशन में भी ये क्या करता है, सपोर्ट करता है। इसका काम सिर्फ किसी तरह की गलतियां ढूंढना, फ्रॉड ढूंढना ही नहीं है, इससे कई तरह की जो कमियां हैं वो भी सामने आती हैं और इन कमियों को दूर करने के लिए प्रॉपर सजेशन दिया जाता है, जिससे जो ऑर्गेनाइजेशन है वो सही तरीके से आगे बढ़ सके और अभी जिस कंडीशन में है उससे भी अच्छी कंडीशन में आ सके। तो इन सारी कंडीशंस को ध्यान में रखकर
मीन्स जो भी इकोनॉमिक कंडीशन है उसके डेवलपमेंट में, जो एफिशिएंसी है वर्कर या एम्प्लॉय की उसको इंक्रीज़ करने में, प्लस मैनेजमेंट के वर्क को भी इम्प्रूव करने में, और जो भी आपका प्रॉपर वर्क है उसको एक प्रॉपर फ्लो में करने के लिए भी जो भी कंडीशन है इसके थ्रू आप आसानी से क्या कर सकते हैं, एनालिसिस कर सकते हैं। अब नेक्स्ट है आपका एडवांटेजेस और इम्पोर्टेंस ऑफ इंटरनल ऑडिट। मीन्स इसके क्या क्या एडवांटेजेस हैं जिसके कारण हम इंटरनल ऑडिट पे अपना ध्यान लगाते हैं या फिर उसमें अपना टाइम वेस्ट करते हैं। क्योंकि अगर एक ऑर्गेनाइजेशन है वो इंटरनल ऑडिट जैसा प्रोसेस कर रही है, मीन्स उतना टाइम वेस्ट कर रही है, उतना अपना पैसा भी वेस्ट कर रही है, तो उसका कोई ना कोई एडवांटेजेस होना चाहिए। तो क्या क्या एडवांटेजेस होते हैं? पहला तो प्रिवेंशन ऑफ फ्रॉड, ये क्या रोकता है, फ्रॉड को रोकता है। प्लस जो मैथमेटिकल मिस्टेक होते हैं, कैलकुलेशन मिस्टेक होते हैं, उनको दूर करने में भी ये क्या करता है, सपोर्ट करता है। हेल्पफुल इन द डिटर्मिनेशन ऑफ पॉलिसी, मीन्स किसी भी तरह की न्यू पॉलिसी आप अगर अप्लाई करना चाहते हैं तो उससे पहले इस तरह का इंटरनल ऑडिट आपके लिए क्या होता है, इम्पॉर्टेंट होता है। मीन्स आप करंट जो पॉलिसी है उसमें क्या कंडीशन है और नई जो पॉलिसी आप अप्लाई करेंगे तो उससे क्या चेंजेस आएंगे और उसका रिज़ल्ट क्या होगा, इसको जानने में ये क्या होते हैं, हेल्पफुल होते हैं। फिर उसके बाद प्रोटेक्शन ऑफ एसेट्स का प्रोटेक्शन मिलता है। मीन्स आप क्या जो भी पूरा सर्च करते हैं ऑडिट के थ्रू, उससे क्लियर हो जाता है कि एसेट्स की कंडीशन क्या है, और कहीं पे कोई एसेट्स का मीन्स किसी भी गलत कंडीशन में उसका यूज़ हो रहा है तो वो भी आपको आसानी से क्या हो जाता है, क्लियर हो जाता है, और फिर उसके अकॉर्डिंग आप उस कंडीशन में क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट है जो बिज़नेस अकाउंट है, स्टेटमेंट्स हैं, उनको प्रॉपर आप क्या कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। मीन्स प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, फाइनल अकाउंट, हर एक चीज़ आपकी क्लियर होती है। आपको क्लियर होता है कि प्रॉफिट की कंडीशन क्या होगी, तो उसके अकॉर्डिंग जो बैलेंस शीट की कंडीशन होगी वो क्या होगी, हर एक चीज़ का आपको प्रॉपर सही नॉलेज हो सकता है, और उसके अकॉर्डिंग आपको अपनी ऑर्गेनाइजेशन की कंडीशन में क्या चेंजेस करने हैं या क्या फ्यूचर प्लानिंग होगी उसमें भी ये क्या करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। प्लस अगर आपको खुद को पता है कि फाइनेंशियली आप कितने स्ट्रॉन्ग हैं या वीक हैं, तो उसके अकॉर्डिंग आप डिसीजन लेने में भी आसानी से क्या हो जाते हैं, कैपेबल हो सकते हैं। नेक्स्ट है नॉलेज ऑफ ऑपरेशनल सिस्टम। नॉलेज ऑफ ऑपरेशनल सिस्टम में कंडीशन क्या रहती है, जो भी आपका ऑपरेशनल सिस्टम रहता है, मींस डिपार्टमेंट वाइज जो एक एक प्रोसेस आपका कंप्लीट होता है उसका फुल नॉलेज होता है, और वो प्रोसेस में क्या क्या कमियां हैं उसका भी आप आसानी से क्या कर सकते हैं, एनालिसिस कर सकते हैं, और उन चीज़ों को प्रॉपर एज अ सजेशन मैनेजमेंट के उसमें प्रेजेंट करके आप उन कमियों को क्या कर सकते हैं, दूर कर सकते हैं। डिटर्मिनेशन ऑफ स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड मीन्स जो भी आपने स्टैंडर्ड डिसाइड किया था उसके अकॉर्डिंग सारा वर्क प्रोसेस कंप्लीट हो रहा है या नहीं, उसका आप एक्चुअल से आसानी से क्या कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं और डिफरेंस देख सकते हैं, और इन डिफरेंस का क्या रीज़न है उसको भी आप इंटरनल ऑडिट के थ्रू आसानी से क्या कर सकते हैं, पता कर सकते हैं, और इन कंडीशंस का क्या रीज़न है, और इन रीज़न का रिज़ल्ट जो है वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। पॉजिटिव है तो उसको किस तरह से क्या कंडीशन अप्लाई करनी है, नेगेटिव है तो किस तरह से कंडीशन अप्लाई करनी है, हर एक चीज़ टोटली क्या होनी चाहिए, क्लियर होनी चाहिए। तो ये क्या है, प्रॉपर आपके अलग अलग एडवांटेजेस। अब नेक्स्ट है आपका डिसएडवांटेजेस ऑफ इंटरनल ऑडिट। इंटरनल ऑडिट के क्या क्या डिसएडवांटेजेस हैं? पहला तो मेन ये है कि जो ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर हैं वही क्या करते हैं, ये सारे प्रोसेस को कंप्लीट करते हैं। तो इसके कारण प्रॉब्लम क्या होती है कि जो वर्कर या एम्प्लॉई हैं वो किसके अंडर में काम कर रहे हैं, मैनेजमेंट के अंडर में ही काम कर रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेशन भी वही है, तो वो खुल के अपना प्रोसेस सही तरीके से कर नहीं पाते हैं। तो जो रिज़ल्ट है वो एग्जैक्ट जो रिज़ल्ट हमारे सामने आना चाहिए इंटरनल ऑडिट के थ्रू, वो रिज़ल्ट हमको नहीं मिल पाता है। फिर उसके बाद एक्सपेंस को ये क्या करता है, इंक्रीज़ करता है।
फिर प्रोडक्टिविटी ऑफ वर्क मीन्स जो वर्कर या एम्प्लॉय हैं उनका जो टोटली कंडीशन है उस पर डिपेंड करता है कि उनसे इंटरनल ऑडिट किया जाएगा या नहीं। कई बार क्या होता है कि इंटरनल ऑडिट के लिए जो ग्रुप या ग्रुप हेड जो भी आप डिसाइड करते हैं उसमें भी कई बार क्या होती हैं, गलतियां हो सकती हैं, और जो प्रॉपर उस वर्क के लिए बना है आप उसको छोड़ के किसी दूसरे को भी सेलेक्ट कर सकते हैं। तो उस कंडीशन में भी आपको प्रॉपर वैसा रिज़ल्ट नहीं मिलेगा जैसा आप सोच रहे हैं। तो इन सारी कंडीशंस को अगर हम हटा दें और प्रॉपर वे पे इंटरनल ऑडिट की कंडीशन को अप्लाई करें और किसी तरह का प्रेशर क्रिएट ना करें तो हमको इसके एग्जैक्ट रिज़ल्ट आसानी से मिल सकते हैं। नेक्स्ट है आपका डिफरेंस बिटवीन इंटरनल चेक और इंटरनल ऑडिट में क्या डिफरेंस है। इंटरनल चेक किस तरह से अलग है इंटरनल ऑडिट से। सबसे पहले तो अकॉर्डिंग टू मीनिंग इंटरनल चेक क्या होता है, इसमें हम ऑर्गेनाइजेशन का जो स्टाफ रहता है, ठीक है, उस के वर्क पे हम क्या करते हैं, फोकस करते हैं, और जो भी वर्क है वो पर्टिकुलर किसी एक स्टाफ पे ऐसा बर्डन ना डाल के उस वर्क को टोटली बांट देते हैं, जिससे कि जब वो प्रोसेस कंप्लीट हो तो किसी एक के अंडर में सारी इन्फॉर्मेशन ना रह के वो इन्फॉर्मेशन 4 से 5 पर्सन के बीच में घूमे, जिससे ये आपस में ही चेक हो जाए। मीन्स अगर आप फ्रॉड करें तो भी वो पता चल जाए, और अगर आप गलती करें तो भी वो आसानी से पकड़ में आ जाए। जबकि इंटरनल ऑडिट में हम क्या करते हैं, प्रॉपर जो ऑडिट का प्रोसेस है उसी को ही फॉलो करते हैं। बस यहाँ पे बाहर से ऑडिटर नहीं आता है। क्या होता है इसमें, जो बिज़नेस ऑर्गेनाइजेशन होता है उसी के मेन हेड में जो मेंबर रहते हैं वो मिलके एक ग्रुप बनाते हैं और उनके थ्रू इस तरह का जो ऑडिट का प्रोसेस है वो कंप्लीट किया जाता है। ऑब्जेक्टिव इंटरनल जो ऑडिट है उसका मेन इंटरनल चेक है उसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है, एरर और फ्रॉड को रोकना। जबकि इंटरनल ऑडिट का एरर और फ्रॉड को रोकता है तो है, साथ में ये क्या करता है, फ्यूचर से रिलेटेड जो भी डिसीजन आपको लेना है उसमें भी कई तरह से सपोर्ट करता है, आपकी फाइनेंशियल कंडीशन को भी क्लियर करता है, और हर एक चीज़ आपके सामने क्लियर होती है, कहीं पे किसी तरह की प्रॉब्लम नहीं होती है। फिर उसके बाद जो इंटरनल चेक है वो क्या होता है, इंटरनल ऑडिट का यानी एक पार्ट होता है। जबकि इंटरनल ऑडिट जो है वो जो इंटरनल चेक है उसका एक पार्ट नहीं होता, टोटली उससे क्या होता है, अलग होता है। तो ये क्या है, दोनों की अलग अलग कंडीशन। फिर उसके बाद सजेशन में आपका आता है, ये क्या करता है, जो भी कंडीशन है उसमें सजेशन के तौर पे वो क्या प्रोवाइड करता है, मैनेजमेंट को क्लियर करता है कि हर एक चीज़ प्रॉपर क्या हो रही है, चेक हो रही है। जबकि इंटरनल ऑडिट में क्या होता है, मैनेजमेंट क्या करती है, ऑर्गेनाइजेशन का पूरा सपोर्ट होता है, और इंटरनल ऑडिट वो इसलिए कराती है जिससे कि वो प्रॉपर अपना कंट्रोल मैनेज कर सके और कोई भी वर्कर या एम्प्लॉय अपनी मनमानी ना कर सके। फिर उसके बाद प्रोसीजर, इंटरनल चेक का प्रोसीजर कैसा होता है, ये कंटिन्यूशन में हमेशा चलते रहता है। जबकि इंटरनल ऑडिट का भी प्रोसेस क्या होता है, कंटिन्यूशन में नहीं चलता, ग्रुप बनता है, पर्टिकुलर टाइम पीरियड होता है, उस टाइम पीरियड में ये सारी चीज़ें होती हैं, और जैसे ही आप सारी चीज़ें चेक कर लेते हैं ये इंटरनल ऑडिट का वर्क आपका क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। जबकि इंटरनल चेक में हम क्या करते हैं, वर्क को डिवाइड कर देते हैं, तो वो कंटिन्यूशन में वर्क भी होता जाता है, और क्या होता है, कंटिन्यूशन में वो चेक भी होते जाता है कि जो कंडीशन है वो किस तरह से अप्लाई हो रही है और उसका रिज़ल्ट क्या होगा। अब नेक्स्ट है आपका डिफरेंस बिटवीन इंटरनल कंट्रोल, इंटरनल चेक और इंटरनल ऑडिट। इन तीनों में क्या डिफरेंस है, तीनों अलग अलग चीज़ें हैं। इंटरनल कंट्रोल का मतलब क्या होता है कि मैनेजमेंट के थ्रू इस तरह का कंट्रोलिंग सिस्टम अप्लाई करना, मींस ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर या सिस्टम, सब सिस्टम, इसको इस तरह से मेंटेन करना, कंट्रोल करना कि सारी चीज़ें उसके कंट्रोल में रहें और कहीं पे किसी की मनमानी ना हो, और किसी भी तरह की गलती हो तो आप उसे तुरंत पकड़ सकें।
जो इंटरनल चेक है उसमें क्या किया जाता है, वर्क डिवाइड कर दिया जाता है एम्प्लॉय में, जिससे कंटिन्यूशन में क्या रहता है, वो आपस में कंडीशन बनी रहती है कि एक ने गलती की तो वो दूसरे तक पहुँचते पहुँचते समझ में आ जाएगी कि पहले ने गलती की है, फ्रॉड किया है, जो भी किया है। फिर उसके बाद इंटरनल ऑडिट के थ्रू आप क्या करते हैं, हर एक चीज़ को चेक करते हैं, एसेट्स की कंडीशन क्या है, लाइबिलिटीज़ की कंडीशन क्या है, डेप्टर्स की कंडीशन क्या है, प्लस प्रॉफिट की कंडीशन क्या है, और अकाउंट्स बुक सारे आप चेक करते हैं, प्लस ऑर्गेनाइजेशन का टोटल जो भी प्रोसेस है उसका में क्या क्या प्रॉब्लम है, वो सारी चीज़ें भी हम चेक करते हैं। मीन्स ये ऑडिट का ही एक पार्ट है, बट इसमें ऑडिटर बाहर से ना आके जो इंटरनल मैनेजमेंट ग्रुप होता है वही क्या करता है, इस तरह के ऑडिट के प्रोसेस को कंप्लीट करता है, इसलिए इसे क्या कहते हैं, इंटरनल ऑडिट कहते हैं। एरिया वाइज, एरिया कैसा कवर करता है, जो इंटरनल ऑडिट है उसमें क्या होता है, इंटरनल कंट्रोल होता है, वो पूरे ऑर्गेनाइजेशन में इस तरह से अप्लाई होता है कि हर जगह प्रॉपर वो कंट्रोल कर सके, प्रॉपर हर जगह कम्युनिकेशन हो सके, और हर एक लेवल को वो क्या कर सकें, अपने कंट्रोल में रख सके। इंटरनल चेक पूरे एरिया को कवर नहीं करता, बस पर्टिकुलर उस एरिया को कवर करता है जहाँ पे आप इस तरह की कंडीशन को क्या करते हैं, अप्लाई करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे कि अगर आप क्या कर रहे हैं कि केवल किस पे फोकस कर रहे हैं, अकाउंट्स डिपार्टमेंट को, या फिर आप किसको फोकस कर रहे हैं, स्टोर्स को, तो आप उसी एरिया में इस तरह के बीन कार्ड या दूसरी चीज़ें या और भी कंडीशन अप्लाई करेंगे, तब वहाँ पे ये चीज़ें क्या होंगी, प्रॉपर वे पे काम आएंगी। अदरवाइज़ अगर आप ये कंडीशन कहीं दूसरी जगह अप्लाई नहीं कर रहे हैं तो फिर वहाँ पे ये चीज़ें अप्लाई नहीं होंगी। और जो इंटरनल ऑडिट है इसका भी एरिया बहुत बड़ा नहीं होता, ये भी क्या करता है, अकाउंट्स बुक चेक करना, प्रोसेस की कंडीशन क्या है उसको चेक करना, कम्युनिकेशन की कंडीशन क्या है उसको चेक करना, और इसका टाइम पीरियड भी क्या होता है, शॉर्ट होता है। तो इसमें टोटली क्लियर पूरा कंट्रोल नहीं होता है, पर्टिकुलर ये भी क्या करते हैं, एरिया वाइज एक एक एरिया को कवर करते हैं। ऑब्जेक्टिव, मेन इनका ऑब्जेक्टिव क्या है इंटरनल कंट्रोल का, कि जो भी कंपनी के अंदर में लाइबिलिटीज़ हैं, आपस में जो लेन देन हो रहा है उसको वो क्या कर सकें, कंट्रोल कर सकें। इंटरनल चेक क्या करता है, जो भी किसी भी तरह की कहना चाहिए गलतियां हैं उनको ढूंढना, और किसी तरह का फ्रॉड हो तो उसको क्या करना, रोकना। ऑडिट, इंटरनल ऑडिट क्या करता है, वेरीफाई करता है कि जो भी ट्रांजैक्शन हुए हैं वो ट्रांजैक्शन की एंट्री वगैरह सारी चीज़ें सही हुई है कि नहीं हुई है, और पर्टिकुलर उसका हर एक चीज़ मीन्स उससे रिलेटेड वाउचर, उससे रिलेटेड बिल, हर एक चीज़ को प्रॉपर वे पे क्या करना, चेक करना। नेक्स्ट है पीरियड, मीन्स टाइम पीरियड इनका क्या होता है। जो इंटरनल कंट्रोल होता है वो क्या होता है, हमेशा चलता रहता है, ठीक है। इसमें जो जब तक आपका ऑर्गेनाइजेशन में एक्टिविटी चल रही है तब तक वहाँ पे इंटरनल कंट्रोल सिस्टम भी क्या होगा, अप्लाई होगा। इंटरनल चेक में भी कंडीशन क्या होता है, फिक्स्ड होता है, मीन्स कंटिन्यू आप वर्क कर रहे हैं, आपका वर्क बटा हुआ है, आप वर्क करते जाते हैं और उसके थ्रू इंटरनल चेक होते जाता है, मीन्स वो आपके वर्क का ही एक क्या है, हिस्सा होता है। तो ये भी कैसा होता है, कंटिन्यूएशन में होता है। जबकि इंटरनल ऑडिट क्या होता है, पर्टिकुलर टाइम पीरियड में होता है, और पर्टिकुलर टाइम पीरियड में सारी चीज़ें चेक होती हैं और उसके अकॉर्डिंग रिज़ल्ट क्या किया जाता है, क्रिएट किया जाता है कि पर्टिकुलर ऑडिट का क्या रिज़ल्ट आया। कई बार जहाँ फर्म बड़ी होती है तो उस कंडीशन में क्या होता है, ये कंटिन्यूएशन में कर सकते हैं, लेकिन इसमें खर्चे भी उसके अकॉर्डिंग इंक्रीज़ होते हैं, प्लस वर्क बर्डन भी क्या होता है, इंक्रीज़ होता है। तो उस लेवल को अगर आप मेंटेन कर सकते हैं तब ये कंटिन्यूएशन में हो सकता है, अदरवाइज़ आप क्या करेंगे, पर्टिकुलर टाइम पीरियड में ही करेंगे और हर साल भी इस कंडीशन को अप्लाई नहीं करेंगे। टेक्निक क्या होता है, इंटरनल कंट्रोल में हम क्या करते हैं, कॉस्ट कंट्रोल करते हैं, अकाउंट्स कंट्रोल करते हैं, फिर एडमिनिस्ट्रेशन का कंट्रोल हम अप्लाई करते हैं। जबकि जो इंटरनल चेक है उसमें क्या किया जाता है, जो वर्क है आपको वही करना है और जितना वर्क एरिया है आपको सिर्फ उतना ही कवर करना है, बाकी की कंडीशन से आपको कोई भी मतलब नहीं होता है।
नेक्स्ट है आपका जो इंटरनल ऑडिट। इसमें कंडीशन क्या होता है कि आप लीगल सारी चीज़ें सही हैं कि नहीं, मीन्स जब ऑडिटर आएगा एक्चुअल में बाहर से और वो सारी चीज़ें चेक करेगा तो उसको किसी भी तरह की कोई गलती नहीं मिलनी चाहिए। इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखकर उन सारे एरिया को क्या करना, कवर करना। प्लस टैक्स डिपार्टमेंट से अगर किसी तरह की कोई कंडीशन आती है तो उसको कवर करने के लिए सारी चीज़ें आपकी सही रहना, इसको ध्यान में रख के हम क्या करते हैं, इंटरनल ऑडिट करते हैं। तो इसके लिए जो भी लीगल कंडीशन है उसका प्रॉपर एनालिसिस करना, एसेट्स लायबिलिटी प्रॉपर सही मेंशन हो रहे हैं क्लियर करना। फिर उसके बाद जो मैनेजमेंट सिस्टम है प्लस कॉस्ट सिस्टम है उससे रिलेटेड जो ऑडिट सिस्टम है उन सारी चीज़ों को चेक करना, जिससे कि जब ऑडिट हो तो उससे पहले आप टोटली क्या रहें, तैयार रहें और किसी भी गलती को आसानी से क्या कर सकें, पहले से ही दूर कर सकें, जिससे कि ऑडिट रिपोर्ट आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्या मिले, क्लियर मिले। तो ये आपका क्या था, इंटरनल कंट्रोल, इंटरनल चेक और इंटरनल ऑडिट। इसके थ्रू आप आसानी से क्या कर सकते हैं, प्रॉपर अलग अलग मेथड के थ्रू जो भी ऑर्गेनाइजेशन की कंडीशन है उसको प्रॉपर वे पे चेक कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं और बिफोर ऑडिटिंग आप ऑडिट के लिए क्या हो सकते हैं, प्रिपेयर हो सकते हैं। थैंक यू।